नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द बीचन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं आगामी जो सीटेट का एग्जाम होगा। सीटेट 2025 में जो एग्जाम हो गए वह थर्ड क्लास की ईबीएस की जो बुक है वो चेंज हो गई है। नए बुक से न्यू एनसीईआरटी में यह हमारा आज का छठा लेसन है, निर्भरता एक दूसरे पर। जो थर्ड क्लास की एनसीईआरटी है उसका छठा लेसन है, निर्भरता एक दूसरे पर। हम लोग डिपेंड है एक दूसरे पर। वो एक दूसरे पर क्यों डिपेंड है? ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, सह संबंध, सह जीवी संबंध। ऐसे संबंध को हम कहते हैं सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें दो जीव एक दूसरे के साथ सहयोग से जिंदा रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाता है। तो यहां पर निर्भरता एक दूसरे पर, यानी पेड़ पौधे जीवों पर। ये जीव है, ये पेड़ है, जीव जंतु जो है पेड़ों पर कैसे निर्भर रहते हैं, इसके बारे में यहां पे अध्ययन करना है। जानते हैं कि जो जीव है, जितने भी जीव हैं वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और जितने भी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस क्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ऐसी क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें जो पौधे हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी लेते हैं और सनलाइट, सूर्य का रोशनी होता है। और यहां पे आपको पर्णहरिम, ग्रीन पिगमेंट, पर्णहरिम को कहते हैं ग्रीन पिगमेंट। इसकी उपस्थिति में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकलती है, प्लस एनर्जी मिलता है। इस तरह से ये जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये क्रिया जो होता है एक दूसरे पर डिपेंड है, डिपेंडेंसी है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना? अब जो है एक दूसरे पर निर्भर रहने के लिए क्या है? ये देख रहे हैं पक्षी हैं और ये प्लांट है, ये भी इंसेक्ट है, ये बिल्ली है, ये बकरी है और यहाँ पे घोंगे है, यहाँ पे जो है कीट पतंगा है, टिड्डा इसे कहते हैं। यहां पर एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। ये प्लांट है, पौधे है, ये गुलाब का फूल है। एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध के साथ चलते हैं। देखिए, कुछ पक्षी, कीट का नाम यहां बंदर है, वो कहां रहते हैं? पेड़ पौधों पर। कुछ पौधे और जानवरों को हम अपने घर में लाते हैं, कुछ पौधों और जानवरों को हम अपने घर में लाते हैं, जबकि कुछ अपने आप ही आ जाते हैं। कभी कभी हम उन्हें अपने घर में प्रसन्नता पूर्वक रख देते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन्हें अपने घरों में पसंद नहीं करते हैं। देखिए, कुछ पौधे और जानवर हम अपने घर में लाते हैं। जैसे कुछ पौधे कौन कौन लाते हैं? जैसे आप देखते हैं गमले में जो पौधे लगाते हैं वो क्या कहते हैं? हम लाते हैं। कुछ पौधे हम घर पे लाते हैं जो अपने घर में गमले में लगाते हैं। जो गमले में लगाते हैं वो होता है। कुछ जानवर भी अपने घर लाते हैं, जैसे कुछ लोग कुत्ता पालते हैं, कुछ लोग बिल्ली पालते हैं, ये है, कुछ लोग गाय है, ये सब इसी में है। जबकि कुछ अपने आप ही आ जाते हैं,
कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपने आप आ जाते हैं। जैसे क्या है कि आपको देखते हैं सुबह सुबह गाय आ जाती है, आप उसको रोटी खिलाते हैं, तो गाय है, भैंस है, ये सब कुछ जानवर हैं जो अपने ही आ जाते हैं। कभी कभी हम उन्हें अपने घर में प्रसन्नता पूर्वक लाते हैं, कभी खुशी से उनको हम अपने घर में लाते हैं, और कभी घरों में पसंद नहीं होते। यहाँ पे हम अपने घरों में भोजन पानी रहने का स्थान देकर कुछ पशु पक्षियों को पौधों को ध्यान रखते हैं। बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जो हम उसके घरों में भोजन पानी रहने का स्थान देकर कुछ पशु पक्षियों और पौधों को हम ध्यान में भी रखते हैं। जैसे देख रहे हैं गाय को रोटी दे रहे हो, यहाँ पर भी कुछ जानवर हैं जो आपको यहाँ पे कुत्ते हैं, पक्षी हैं, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे जानवर दिखाए गए हैं। यहाँ पे कुत्ता है देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, पानी है, गर्मी का मौसम है, चिड़िया जो है पानी पी रही है, ऐसा भी हम लोग कुछ पक्षियों को बुला लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं जानवर बैठे हुए हैं सब। कुछ पक्षियां क्या कर रही हैं, उड़ रही हैं। जैसे देख रहे हैं इधर तोता है, आम है, इधर जो है कुछ पक्षियां जो है इस पर बैठे हुई हैं। आम का पेड़, देखो आम का पेड़ है। एक दिन की बात है, एक छोटा लड़का शंभू अपने पिता के साथ जंगल जा रहा था। चलते चलते वह आम के एक विशाल पेड़ की छाया में बैठ गया। आम का यह पेड़ पक्षियों, गिलहरियों, बंदरों, बहुत से जीवों का घर था। शंभू ने देखा कि एक बंदर आम खाकर उसकी गुठली फेंक रहा था। उसने यह बात अपने पिता को बताई। देखो यहाँ पे दोनों बैठे हुए हैं, यह है, क्या नाम है इसका, शंभू, यह है शंभू, और ये शंभू का पिता है। एक कहानी, पेड़ पर एक बंदर बैठा है जो गुठलियों को फेंक रहा है, इसी के माध्यम से एक कहानी बनाया गया है। पिता ने कहा, शंभू क्या तुम जानते हो, इस गुठली से एक नया पौधा उग सकता है। जो आप आम खाते हैं, अगर उसको गुठली को कहीं फेंक दे तो नया प्लांट हो जाता है। यानी बीज से जो है नया प्लांट होता है, ये काम है। जो बीज होता है, बीज से नए पौधे का आविष्कार होता है, नए पौधे का आविष्कार होता है, नए पौधे का आविष्कार होता है। बीज जो होता है, चाहे किसी का बीज है, यहां आम का बीज लिया हुआ है, जामुन है, आम है, कुछ भी खाकर अगर फेंकते हैं तो नए पौधे का फॉर्मेशन हो जाता है, नए पौधे उग जाते हैं, एक नए पौधा। इस तरह पशु पक्षी और पौधे एक दूसरे में सहायता करते हैं। तभी पेड़ से का आम गिरा और शंभू उसे उठाने के लिए दौड़ा। उसने कहा, देखिए मुझे भी एक आम मिला। शंभू के पिता ने बताया, हमें पौधों से केवल फल ही नहीं मिलता, बल्कि क्या है, सब्जियां और बहुत सी अन्य वस्तुएं मिलती हैं। पौधों से हमें सब्जियां भी मिलती हैं। जो आप सब्जी खाते हैं, जितने भी प्रकार की सब्जी खाते हैं, वो किससे मिलता है, पौधों से ही मिलता है। तो पौधों से हमें सब्जियां मिलती हैं और बहुत सी सारी वस्तुएं मिलती हैं। अरे हाँ, मुझे अब याद आया, आपने मुझे पहले भी बताया था कि दवाइयां, वस्त्रों के लिए रेसे, घर बनाने के लिए लकड़ियां पेड़ पौधों से मिलती हैं। विभिन्न प्रकार की जो जड़ी बूटी है, इसी से मिलती है। जो जड़ी बूटी है, जो दवाइयां हैं, वो इसी से मिलती है। वस्त्रों के लिए जो रेसे होते हैं, वो भी हमें इसी पेड़ पौधों से मिलते हैं। घर बनाने के लिए लकड़ियां भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधों से हमें लकड़ियां भी मिलती हैं, दवाइयां भी मिलती हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। पशु पक्षियों के आश्रय, आश्रय और आवास, देखिए यहाँ गिलहरी का आवास है, पेड़ पौधों का उपयोग। देखो ये पेड़ है, इसके नीचे ये बैठा हुआ है, आवास है। यहाँ पे लकड़ी कुर्सी लकड़ी का बना हुआ है। पेड़ से हमें क्या क्या फायदा मिला,
पेड़ों से हमें दवाइयां मिली, इन पेड़ों से हमें एप्पल मिला, इस पेड़ों से हमें ताजी हवा मिली, इन पेड़ों से हमें वस्त्रों से रेशे बने जो कपड़े के फॉर्मेशन होता है, कपास बनता है, और इस कपास से जो है रेशा बनता है, रेशा से क्या होता है, कॉटन कपड़े बनते हैं। तो इस तरह से पौधों से हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं और मिलती हैं। हजारों ऐसे पेड़ हैं जो अनजाने में ही गिलहरियों द्वारा लगाए गए हैं। इन गिलहरियां ने अपने भोजन के लिए बीज, मेवे आदि जमीन के अंदर दबा कर रखते हैं। देखो ये सीटेट का सवाल आगामी है कि जो कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने बीज को जमीन के अंदर दबा के रखता है। ये भोजन के लिए गिलहरियां क्या करती हैं, बीज में आदि को जमीन में दबा कर रखती हैं, और जमीन में जब दबा कर रखती हैं और भूल जाती हैं तो उन्हें कहां छिपा कर रखा है। इस तरह बहुत से पशु पक्षी हैं जो पेड़ पौधों की प्रकृति के सामंजस्य। गिलहरी एक ऐसा पौधा है जो अपने भोजन को जमीन के अंदर दबा के रखता है और भूल जाता है कि हमने कहां रखा। फिर क्या होता है, बारिश होती है, मौसम में क्या होते हैं, उससे नए पौधों का फॉर्मेशन होता है। इसलिए कभी कभी देखते हैं हमने तो पौधा लगाया नहीं, यहाँ आया कैसे, आने का जो रीजन है ये गिलहरी है। तो यहां से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। हम जिस तरह से पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को सुरक्षा, भोजन और रहने के लिए आवास देते हैं, रहने के लिए स्थान देते हैं, उसी तरह हम उनमें बहुत कुछ लेते भी हैं। उदाहरण के लिए गाय, भैंस, बकरी से हमें दूध मिलता है। दूध के बाद और क्या क्या मिलता है यहाँ पे देखते हैं। गाय, भैंस, बकरी से दूध है, पनीर है, मक्खन है, सब चीज मिलेगा और उनका प्यार साथ मिलता है। हम इन पशु पक्षियों का सम्मान करते हैं और उनके साथ दया, देखभाल और करुणा भरा व्यवहार रखते हैं। हमें पशु पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, ये भी सीटेट 2025 का क्वेश्चन रहेगा कि साथ में दया करनी चाहिए, देखभाल करने चाहिए और करुणा भरा व्यवहार रखना चाहिए। पशु पक्षी और पेड़ पौधे भोजन एवं आवास के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पशु पक्षी बीजों को एक जगह से दूसरी जगह बिखेरने में पेड़ पौधों की सहायता करते हैं। वे अपनी विष्ठा यानी मल से भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे पौधों को दूर दूर तक वहां कर उगने और पनपने में सहायता मिलती है। देखो विष्ठा से भूमि को उपजाऊ बनाने का काम जो है आप जानते हैं केचुआ। केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं। केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं क्योंकि यह भूमि को चालता है, भूमि की मिट्टी को खाता है, भुरभुरा बनाता है, जिससे पौधे जो है आसानी से उगते हैं। हम भी भोजन, आवास, वस्त्र और साथ में पाने के लिए पशु पक्षियों और पौधों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, पशु पक्षियां पौधों पर और पौधे जो है पशु पक्षियों पर निर्भर रहते हैं। यह है छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटी दिया है। पक्षी जैसे कौवा, कबूतर, गौरैया, तोता, बत्तख, ये यहाँ पे पशु पक्षियों के लिए दया की भाव बताया गया है। यहाँ पे गर्मियों के मौसम में पानी रखते हैं, कैसे पशु पक्षी यहाँ के पीते हैं, उनके प्रति दया करनी चाहिए। अनबोले पशु हैं। यहाँ भी एक्टिविटी दे हमेशा बेस्ट चतुर चिड़िया। यहाँ पे एक चिड़िया की कहानी बताई गई है। आप ये गद्य अपने मित्रों के साथ अपनी कक्षा में, अपने घर में कर सकते हैं। अपनी रसोई में निम्नलिखित 3 खाने में वस्तुएं मात्रा में है, कुछ मीठा, चीनी, गुड़, कुछ लता, कुछ तला हुआ पापड़ और मुरमुर, कुछ उबला हुआ पका हुआ डबल रोटी, ब्रेड, चपाती। इन तीनों तरह की खाने की वस्तुओं खुले स्थान पर एक दूसरे को रखें और अनुमान लगाएं। आगे देखें। जब कभी आप बहुत से उदास या परेशान हो तो आपको गुस्सा आ रहा हो, स्वाभाविक बात है। अगर आप परेशान है तो क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा। तो आप अपने मित्र पेड़ के पास जा सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं। देखो आपका मित्र पेड़ है, जानते हैं कैसा है।
जब आप कभी परेशान होते हैं, गुस्सा होता है, परेशान और गुस्सा जब आप जाते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? पार्क में जाते हैं। पार्क में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, उनको हम देखते हैं और उनको देखने से हमारी जो अंतरात्मा है, जो दृष्टि है, वो सही हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो पौधे का हरा रंग है, हरा रंग आंख के देखने की सेंसिटिविटी सबसे अच्छी होती है। आंख के देखने के लिए सेंसिटिविटी जो है सबसे अच्छी होती है। सबसे अच्छा हमें हरा रंग ही लगता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब गुस्सा हो जाएंगे तो अपने मित्र पेड़ के पास जाएंगे। हर आदमी गुस्सा होने के बाद अपने फ्रेंड के पास जाता है, अपनी कहानी कहता है। ऐसे आदमी गुस्सा होता है तो हरे पेड़ के पास जाता है। क्यों? क्योंकि हरा रंग जो होता है, आंख की सेंसिटिविटी सबसे अच्छी होती है। यही कारण है कि लोगों को आंख के ऑपरेशन के बाद हरी पट्टियां बांध देते हैं, या क्या करते हैं, जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो हरे रंग के लिबास पहन के जाते हैं, क्योंकि उनके देखने की जो कैपेसिटी होती है हरे रंग की, वो सबसे अच्छी होती है। छोटे बच्चे पेड़ों के साथ मित्रता करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रतिसंवेदनशील उत्पन्न करे बहुत ही सशक्त और प्रभावशाली तरीका है। शांत और अपने में रहने वाले अंतर्मुखी बच्चों के लिए गतिविधि अपनी भावनाओं के अंतर्मुखी का मतलब यह होता है, एचडी जैसी बालक है, वो बालक क्या करता है, अपने में ही खोया रहता है। यहां देखते हैं, यहां पर करा है आपका पेड़ है और आपका फ्रेंड है, मित्र है। मित्र पेड़ के साथ अपनी खुशियां साझा कर सकते हैं, अपने मित्र पेड़ के साथ अपनी भावनाएं साझा कर सकते हैं। पेड़ों को हमारी देखभाल और सहायता की आवश्यकता होती है और पशु पक्षियों को भी हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पेड़ है, और ऐसा ही एक केस हुआ था उत्तराखंड में। एक केस हुआ था उत्तराखंड में, चिपको आंदोलन चला था। चिपको आंदोलन चला था, जिसे बहुगुणा ने चलाया था। इसमें क्या था, उत्तराखंड के एक बहुगुणा साहब है, जिन्होंने क्या किया था, चिपको आंदोलन चलाया था। चिपको आंदोलन में क्या हुआ, जब वहां के लोग पेड़ को काटने गए तो वहां के लोग ऐसे क्या हो गए, पेड़ों से चिपक गए, और चिपकने के कारण इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। इसलिए चिपको आंदोलन कहा चला था उत्तराखंड में। तो ऐसा यहां पर भी महसूस होता है कि अगर आपका मित्र है तो उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। पेड़ आपका मित्र है तो आपको सुरक्षा करना चाहिए। यह चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। दो दो के जोड़े बैठाइए, जोड़े में से कोई एक किसी पशु पक्षी कीट या पेड़ का नाम सोचे और अपने साथ है काम पे यह नाम फुसफुसाहट धीमे से कहेगा। ध्यान रहे कि आपको जोर से नहीं बोलना। ये एक्टिविटी कराया गया है। आइए मंथन करें इस चर्चा के साथ। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इस चैप्टर में इस तरह से आपको क्वेश्चन भी करने हैं, और इस तरह से क्वेश्चन करने के बाद जो है आपको इतने ही क्वेश्चन अब सीटेट में बनते हैं। ये छठा चैप्टर है। फिर एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।